हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिससे कि हमारे पास जो क्लॉथ पिन होती है उनको हम अलग अलग तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो हमारे मुश्किल काम है उसको हम कैसे आसान कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए मैंने ली है क्लॉथ पिन, और क्लॉथ पिन को देखिए आप ऊपर की साइड में थोड़ा सा ग्लू गन लगाइए और इसके ऊपर एक पेस्ट कर दीजिए मैग्नेट। तो देखिए कहीं पर भी हमें मैग्नेट मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे घर में बहुत से ऐसे सामान होते हैं जिन पे मैग्नेट लगा होता है और वो खराब हो जाता है या निकल जाता है, तो उसको हम ऐसे वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो यही मैग्नेट मैंने लिया है और इस तरह से देखिए मैंने फ्रिज पर इसको लगा दिया है। अब चाहे हमारी कोई चाबी हो या कुछ भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला मेरा टिप होगा, देखिए जब भी हम सुई में धागा डालते हैं तो बहुत ही मुश्किल लगता है, और ख़ास तौर पर जब हम बारीक सुई लेते हैं तो उसमें तो धागा डाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल देखिए कोई भी हो उनकी आंखें तो कमज़ोर हो ही जाती है और कभी कभार हमें सिलाई का भी काम पड़ता है। तो आज मैं यहाँ पे बहुत ही एक आसान सा ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो देखिए करना क्या है कि एक लेना है वायर और छोटा सा टुकड़ा आप इसका कट कर लीजिए। कट करने के बाद देखिए इसमें जो ये वायर होते हैं पतले, वो आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए एकदम पतला भी नहीं है और एकदम मोटा भी नहीं है, उस टाइप का ये वायर है। तो ये आसानी से देखिए हमें दिख भी जाता है और इधर उधर डुलता भी नहीं है। तो इसलिए मैंने इस तरह का वायर लिया है। अब देखिए एक वायर मैंने इससे निकाल लिया है। निकालने के बाद इसको देखिए आप कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करिएगा। फ्रेंड्स, ये जो सुई में धागा डालने का ट्रिक है ये आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने वाला है, और इससे देखिए आपकी जो अगर आंखें कमज़ोर है या फिर बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और देखिए ये जो फोल्डिंग है उसकी इतनी ही रखनी है जिससे कि सुई में आसानी से आ जाए। और अब हम इसको लगाएंगे क्लॉथ पिन में। देखिए क्लॉथ पिन में अच्छे से लग चुका है, और लगाने के बाद अब हमें कोई भी चाहे सुई में धागा क्यों ना डालना हो, वो सुई आप इसमें इस तरह से डाल लीजिए। डालने के बाद देखिए अब हमें वायर में देखिए धागा डालना है, और डालने के बाद सुई को वायर से निकाल लेना है। तो ये धागा है वो आसानी से देखिए सुई में आ जाएगा। तो कितना बढ़िया ट्रिक है, और इस तरह से देखिए ना तो हमें कोई मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही कोई ऐसा टूल हमें बनाना पड़ेगा। और क्लॉथ पिन तो हमारे पास बहुत सी पड़ी होती है। तो इस तरह से आप सुई में धागा डाल सकते हो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला मेरा टिप होगा, देखिए जो हमारे घर में बहुत से ऐसे ईयरफोन होते हैं, चार्जर होते हैं, और ये जो ईयरफोन होते हैं ये बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। कहीं पर भी हम रखते हैं तो इस तरह से देखिए ये जल्दी से ख़राब भी होता है। तो मैंने सोचा कि हमारे पास जो क्लॉथ पिन पड़ी है उसका हम कुछ ऐसा आइडिया लगाएं। तो यहाँ देखिए मैंने एक ली है क्लॉथ पिन। अब देखिए यहाँ हम दो क्लॉथ पिन लेंगे, और दो क्लॉथ पिन लेने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको अच्छे से पेस्ट करना होगा। तो आप देखिए ग्लू गन से इसको देखिए इस तरह से पेस्ट करना है। यहाँ देखिए मैं पहले आपको करके दिखा रही हूँ कि ऊपर नीचे इस तरह से आपको क्लॉथ पिन को रखना है, फिर यहाँ पे पेस्ट करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप दुनिया के कौन से कोने से इस वीडियो को देख रहे हो। अब देखिए मैंने ग्लू गन से इसको अच्छे से इस तरह से पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद जो हमारे ये ईयरफोन होते हैं वो आप देखिए इस तरह से इसको समेट के रख सकते हो। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। देखिए हमारे जो ईयरफोन होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, और आपने देखे होंगे कि बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको इधर उधर पटकते हैं। जब ये उलझ जाता है तो उसको निकालते हैं तो कहीं से भी तो ये टूट ही जाता है, और बहुत से हमारे पैसे भी ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप ईयरफोन की फोल्डिंग करके रखोगे तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हो जाता है। और एक इसका ये भी है कि ये स्पेस भी कम लेता है, और जैसा हम नया लेके आते हैं सेम वैसे ही इसकी फोल्डिंग रहती है। तो आप देख सकते हो देखिए कुछ स्टैंड की तरह ये यूज़ हुआ है। तो आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमारा अगला यूज़फुल टिप्स। ये जो टिप्स है ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। देखिए यहाँ मैंने लिया है हैंगर, और अब देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ सॉक्स। कभी कभार क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हम हैंगर में साड़ी डालते हैं, ब्लाउज डालते हैं, या फिर यहाँ मेरी तरह सॉक्स अगर डालते हैं तो ये देखिए बिखर जाते हैं। जब भी हम हैंगर देखिए लगाते हैं तो इस तरह से ये निकल के गिर जाते हैं। तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो इसको हम कैसे लगाएं ताकि ये निकले ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक बहुत ही यूज़फुल आइडिया शेयर करने वाली हूँ, आपको ज़रूर से पसंद आएगा।
अब देखिए जो हमारे पास क्लॉथ पिन रहती है वो आप यहाँ पे ले लीजिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी क्लॉथ पिन है वो आप देखिए हैंगर में लगा दीजिए कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से लगाने के बाद देखिए आपके जो सॉक्स है वो जो गिर रहे थे अब बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। तो इसको हमें कैसे लगाना है वो भी आपको पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो आज की वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब देखिए जो हमारे सॉक्स है वो हम देखिए इस तरह से इसके अंदर क्लॉथ पिन में सेट करेंगे। अब आप देख सकते हो जो भी देखिए मैंने सॉक्स थे वो सारे यहाँ पे लगा लिए हैं। अब हम कहीं पर भी इसको लगाएंगे, चाहे अलमीरा में लगाएं या फिर कहीं पर भी हम खूंटी वगैरह पे लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी हमारे सॉक्स नहीं निकलेंगे। तो कितना बढ़िया तरीका है, इस तरह से आप इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा और देखने में भी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो है ना बहुत ही यूज़फुल तरीका। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला यूज़फुल टिप्स। तो देखिए हमारे घर में कुछ ऐसे भी सामान होते हैं जैसे कि डोरी हो, लेस हो, या हमारे पेटीकोट में जो हम नाड़ा डालते हैं वो हो, काली डोरी हो। इस तरह के बहुत से हमें रखने होते हैं और कभी कभार हमें ये चाहिए भी होते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, एक जगह पे रखते हैं तो ये देखिए एक दूसरे में उलझ जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसको सुलझाने में। आधा तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, उसको निकाल के हम ऐसे ही फेंक देते हैं जब ये उलझ जाता है। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही यूज़फुल टिप शेयर करने वाली हूँ। करना क्या है कि आपको यहाँ पे लेना है क्लॉथ पिन। अब देखिए क्लॉथ पिन में जो भी ये लेस है उसको हम कैसे फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ आपको पहले कोना है वो क्लॉथ पिन में इस तरह से लगा देना है। लगाने के बाद देखिए आप इस तरह से इसके ऊपर पूरा समेट लीजिएगा। फ्रेंड्स ये जो देखिए क्लॉथ पिन होते हैं हम एक्स्ट्रा में तो रखते ही हैं, जैसे कि मेरे पास ये एक्स्ट्रा में है और नई क्लॉथ पिन है। तो इसको मैं देखिए ऐसे ही बैग में रख रही थी और बहुत दिन पड़े थे ऐसे ही, बिल्कुल भी ये यूज़ में नहीं हो रहा था, क्योंकि जब ये हम पुरानी यूज़ करते हैं तो नई निकालने का मन ही नहीं करता है। तो उसको देखिए एक तो रखने के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत होती है और ऐसे पड़े होते हैं, तो क्यों ना हम इस तरह से इसको यूज़ कर ले। तो इसीलिए मैंने आज की ये वीडियो आपके साथ शेयर की और जो भी मेरे पास जो छोटे छोटे काम थे वो सारे इससे शोल्ड किए। तो अब देखिए मैंने अच्छे से इसको समेट के रख दिया है और इस तरह से ही हम क्या करेंगे, ये जो काली डोरी है इसको भी यहाँ पे समेट लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, इस तरह से आप अलग अलग तरीक़ों से क्लॉथ पिन का यूज़ कर सकती हो। तो यहाँ देखिए अब ये क्या होगा कि हम जब इसकी फोल्डिंग करके रखेंगे तो एक तो ये होगा कि एक दूसरे में नहीं उलझेंगे और इससे स्पेस भी देखिए कम लेंगे। और हम जब भी इसको समेटेंगे तो जब ये इसका कॉर्नर होता है वो भी देखिए हम इस तरह से इसके अंदर टक कर देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो है ना बहुत यूज़फुल। इस तरह से मैं सारे को ही देखिए समेट के आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो थोड़ी सी स्पेस में ये आ जाते हैं। तो इस तरह से आप सारे जो भी आपके घर में इस तरह के रखते हो तो वो इस तरह से यूज़ कर सकते हो आप। अगला मेरा टिप होगा देखिए जब भी हम की लगाते हैं कहीं पर भी, कभी कभार क्या होता है कि कहीं हमें किचन में लगाना होता है या फिर कहीं हमें टेबल पे कहीं पर भी लगाना होता है, तो हम क्या करते हैं देखिए इस तरह से लगाते हैं। तो इससे ये होता है कि कभी हमारे हाथ में लग जाती है, आसानी से नहीं लगती है। तो एक छोटा सा काम करिएगा, आपको लेना है क्लॉथ पिन। क्लॉथ पिन में आप देखिए इस तरह से कील को डाल लीजिए। अब देखिए ये बिल्कुल भी ना तो कील गिरेगी ना ही आपके हाथ पे लगेगी। तो कितना बढ़िया तरीका है, आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ। बाय बाय।